ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे आपके लिए टैरो से रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे ये गाइडेंस आया कि जो मैंने बहुत टाइम पहले स्लिप्स और डाउनलोड जो हुए थे मुझे, वो मैंने जो स्लिप्स में मेंशन किए थे, तो मुझे आज कहा गया है कि मैं उनसे आपको रीडिंग दूँ, उनसे आपको नेचर का मैसेज दूँ, प्रकृति का मैसेज। आज आपको प्रकृति का मैसेज दिया जाने वाला है। तो ये कुछ डाउनलोड्स थे जो डिवाइन ने मुझे दिए थे, तो मैंने इनको स्लिप में मेंशन किया था। तो अब देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये नेचर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्रकृति का आपके लिए क्या मैसेज है, वो मैं आपके लिए रीड करूँगी। बहुत सारी स्लिप हैं। मैं इनको सबको उलट लेती हूँ। अब जो भी मैसेज होगा, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया है कि मैं आज इन डाउनलोड्स से आपको मैसेज दूँ। ये इतने सारे डाउनलोड्स हैं, मेरे हाथों में भी नहीं आ रहे हैं। तो पहली स्लिप यहाँ है, पहला डाउनलोड। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। स्वीट, किसी का स्वीट खाने का मन कर रहा है या फिर समय आ गया है मिठाइयाँ बांटने का। बहुत जल्दी आप मिठाइयाँ बांट रहे होंगे या आपको गिफ्ट में मिठाइयाँ मिल रही होंगी, क्योंकि आप कुछ अचीव करने वाले हो। आपके घर में अगर चींटे ज़्यादा आ रहे हैं, चींटे या फिर वो बड़ी काली वाली चींटी, मैं छोटी रेड चींटी की बात नहीं कर रही हूँ, जो बड़ी काली चींटी या फिर चींटे, ये अगर आपको आसपास ज़्यादा दिख रहे हैं, मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ तो दिखेंगे ही, बट आपके घर में आ रहे हैं, आपके आसपास कहीं पे आ रहे हैं, तो आप उनको भगा सकते हैं, बट उनको मारना नहीं। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब चींटे घर में ज़्यादा आते हैं, चींटी से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जब चींटे घर में आते हैं तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है, घर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इस बात से कनेक्ट हो सकें। मेरी जब ट्विन जर्नी की अवेकनिंग होने वाली थी, तो उस टाइम मेरे घर में इतने ज़्यादा चींटे आ गए थे कि घर में पैर नहीं रख पाते थे ठीक से। जैसे मंदिरों में होता है ना कि मंदिरों में आप मैंने कुछ मंदिर ऐसे देखे हैं जहाँ पे वाइट फर्श, वाइट मार्बल बिछा हुआ, वो एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इतने ज़्यादा चींटे हैं। तो उस टाइम पे मेरे घर में इतने ज़्यादा चींटे आ गए थे कि बच बच के पैर रख के मैं निकलती थी। हम घर में सब लोग ऐसे ही निकलते थे कि इतने चींटे क्यों आ रहे हैं। इंसेक्ट के साथ डालने की माइंड में आया कि करें कुछ, लेकिन यूनिवर्स का प्लान था तो वो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, वो चींटे रहे। और उसके बाद मुझे जॉब के लिए बाहर शिफ्ट होना पड़ा। जैसे ही मैं घर से बाहर शिफ्ट हुई, जिस दिन मैं बाहर चली गई, उस दिन से मेरे घर में चींटे नहीं रहे, क्योंकि मैं घर से चली गई थी। और फिर मुझे घर घर पे मतलब घर पे कांटेक्ट सबका रहता है, तो मुझे घर पे बताया गया, मैंने जब बात की मैंने फ़ोन पे, तो मुझे बताया गया कि जिस दिन से तुम गई हो उस दिन से घर में चींटे नहीं हैं। और मेरी मदर ने मुझे बताया था, उन्होंने ही बोला कि मुझे ये लगता है ये चींटे तुम्हारी वजह से आए थे। वो कनेक्शन तो नहीं बैठा पाई कि तुम्हारी वजह से चींटे क्यों थे, लेकिन उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी वजह से आए हो, कोई भी कारण हो, क्योंकि तुम्हारे जाते ही जिस दिन से तुम गई हो उसी दिन से घर में एक भी चींटा नहीं है। मैं सोचा होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। और उसके कुछ महीनों बाद ही मुझे पता चला कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ। तो वो एक जो जो बहुत प्यारी सी घटना होने वाली थी। हालांकि ट्विन जर्नी के बाद भी कुछ ज़िंदगी आसान नहीं हो जाती, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है, डैमनेक अटैक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट डिवाइन साथ तो होते ही हैं।
बट वो जो ट्रुथ नहीं पता था, वो ट्रुथ पता चलने का टाइम आ गया था। तो वो नेचर मैसेज दे रहा था मुझे कि घर में इतने ज़्यादा चीटे आ गए थे कि मिठाइयाँ बांटने का टाइम आ गया था। प्रकृति मिठाइयाँ बांट रही थी कि एक एक ट्विन अवेकन होने वाली है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। ये एक्सपीरियंस मैंने अपनी तारीफ के लिए शेयर नहीं किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि मैंने चीटों का आपको एग्जांपल दिया, यहाँ से डाउनलोड आया कि मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके घर में आसपास कहीं चीटे हैं, आपको दिख रहे हैं चीटे ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके साथ। मिठाइयाँ बांटने का टाइम आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा। और आपकी ये लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। नेम एंड फेम मिलने वाला है। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा होने वाले हैं। आप डिवाइन को अपने और करीब महसूस कर पाएंगे। कुछ बहुत प्यारा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए ये स्लिप आई है। और आपको अगर चीटे दिख रहे हैं तो ये इसका साइन है। अगर घर में नहीं दिख रहे हैं तो आपको सडनली ऐसे वीडियो पॉपअप हो रहे हैं, आप सर्च नहीं कर रहे हो, फालतू में ही ऐसे वीडियो चीटे वाले आ रहे हैं, आपको पिक्स बहुत आ रही हैं, तो ये मैसेज है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज और क्या है, प्रकृति का नेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पे ग्रेप्स, फ्रूट्स। ज़िंदगी आपकी ना फ्रूटफुल होने वाली है। फ्रूटफुल, आपने जितनी भी तपस्याएं की थी, जितनी भी साधनाएं की हैं, जितना जप किया है, उन सब का अब फल मिलने वाला है। और ये फल ऐसा नहीं होगा कि देखो, मिठाई को हम खाने की तरह नहीं खा सकते। मिठाई को हम मिठाई की तरह ही खा सकते हैं कि हमने खाना खा लिया, अब मन कर रहा है थोड़ा मिठाई खाने का, बट हम इस खाने को ना, खाने की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी। तो ऐसे ही ये फ्रूट जो है ना, ये ग्रेप्स, ये खट्टा मीठा, हर फ्रूट अगर वो अभी पका नहीं है तो वो खट्टा होगा, और पकने में वो मीठा हो जाएगा। तो वो खट्टा मीठा आपके जीवन में हर टेस्ट आने वाला है, हर टेस्ट। यानी आप मौज मस्ती भी करोगे और स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। एक बिंदास जो मस्त ज़िंदगी होती है जिसमें सब कुछ है और आपको ईश्वर की भी याद है, ऐसा जीवन आपका होने वाला है। इतनी प्यारी, इतनी प्रकृति आप पे इतनी ज़्यादा मेहरबान है कि इतना प्यारा मैसेज आपको दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रकृति ने क्या मैसेज दिया है आपको, लो इसकी कमी थी। मैं क्या कहूँ, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे। बटरफ्लाई, समझ रहे हैं ना आप में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, इस शरीर में सिर्फ परमात्मा ही है, करता तो वही है, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, करने वाला वही है। ये जो भावना होती है कि कण कण में परमात्मा महसूस होना, जानते सब हैं, सुना सबने है, बट वो जब महसूस होने लगता है, वो फीलिंग में आने लगता है, वो अलग बात होती है। जो कि मीरा की फीलिंग में आया। मीरा ने कण कण में परमात्मा को देखा, और जितने भी भक्त हुए सबने कण कण में परमात्मा को महसूस किया। क्या उनको कण कण में परमात्मा मिल गए, क्योंकि उन्होंने हर जगह परमात्मा की सत्ता को माना, परमात्मा को माना। इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने होने वाला है। मुझे यहाँ लगता है कि कोई न्यू DMDF हैं जो अवेकन होने वाले हैं। तभी आपको पहले स्वीट आए, फिर ग्रेप्स आए, फ्रूट्स आई। जिंदगी फ्रूटफुल होने वाली है। स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ रहा है आपको। स्वीट्स यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, स्वीट्स मिलने वाली है। और बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी है और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए भी है। आप किसी पर्सन में बदलाव चाहते थे तो उस पर्सन में भी पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। बटरफ्लाई जिंदगी को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल देना। कैटरपिलर को देख के नहीं पहचाना जा सकता कि ये कभी बटरफ्लाई बनेगा, बट वो बटरफ्लाई बन जाता है, उड़ जाता है खुले आसमान में। तो ऐसा ही आपका जीवन होने वाला है। आपके जीवन में अगर आप जॉब बिजनेस से परेशान थे, जॉब बिजनेस में बाउंडेशंस बहुत थी कि ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, वैसे करो, आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते थे, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हमेशा आपके लिए होती रहती थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं और आपकी ज़िंदगी में मिठास आ रही है। वो खट्टे मीठे सारे सारे टेस्ट आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। और बटरफ्लाई का मतलब ये उड़ान भरने वाले हो आप, मस्त। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, चैनल सॉन्ग है ये आपके लिए, आप सुनिएगा, बड़ा प्यारा लगेगा आपको। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में।
ये होने वाला है आपके साथ, आप दुनिया के चमन में आज़ाद होने वाले हो। और कितने दिन में होगा? मैंने पूछा नहीं था, मैंने मांगा नहीं था, और यूनिवर्स का प्लान देखो। और जब मैं ये स्लिप ले रही थी, ये वाली स्लिप, मैं सॉन्ग गा रही थी, वो जो चैनल सॉन्ग आ रहा था, मुझे डाउनलोड हो रहा था, मैं वो सॉन्ग गा रही थी, और मेरी नज़र कैमरे पे थी किसी रीज़न से। मैं स्लिप देख भी नहीं रही थी, क्योंकि देखना क्या, वो जो भी स्लिप आएगी डिवाइन का जो मैसेज होगा वो आएगा ही। और डिवाइन ने मैसेज क्या दिया, खुद टाइम बताया, अपनी मर्जी से डिवाइन ने खुद टाइम बताया कि ये जो स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ रहा है, विद इन 1 मंथ आ रहा है। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप, मैं तो कहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे, अब मैं रोकूंगी नहीं अपने वर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ मीरा की एनर्जी थी ना, कल कड़ कड़ में परमात्मा, सिर्फ वही। माँ मीरा के लिए पुरुष नहीं था कोई पूरे ब्रह्मांड में, उनके लिए पुरुष अगर कोई था तो उनके केशव जी ही थे, ये कान्हा जी ही पुरुष थे। हालांकि वो अलग बात है कि वो राधा रानी से जलती थी, लेकिन वो उनकी भक्ति थी, वो भक्ति थी। उस पर तो राधा रानी भी प्रसन्न थी कि कोई केशव को पाने के लिए उनसे जले, तो उन्हें राधा रानी तो इस पर भी प्रसन्न होने वाली थी। मुझे 100 दिखा है इस लेवल का कोई बहुत प्यारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप में, और आप जिस पर्सन में चाहते हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, चाहे कोई और पर्सन हो, जिसमें भी चाहते हो वो आ रहा है। और ये सब आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। यानी मुझे एक टैरो कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है, वो हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी आपका जो दुर्भाग्य था हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, और आपका सौभाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है विद इन 1 मंथ। 1 महीने के, देखिए 1M लिखा हुआ है, 1 मंथ। और 1 मंथ के मुझे मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं, 1 मंथ के मुझे बहुत मैसेजेस मिल रहे थे, और डिवाइन ने इस रीडिंग से मैसेज, यहाँ से भी मुझे मैसेज दिया कि विद इन 1 मंथ ऐसा होगा। 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी, आप जैसा चाहते थे, जैसा जॉब चाहते थे, जैसा बिजनेस चाहते थे, जैसा पर्सन चाहते थे, किसी एक खास तरीके के पैटर्न से आप परेशान हो गए थे, वो पैटर्न हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। इस वीडियो को मिलने के बाद, जब भी आपको ये वीडियो मिला है, इस वीडियो के मिलने के बाद 1 मंथ में, 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपनी मंजिल पे खड़े होंगे। जो करने आप धरती पे आए थे वो कर रहे होंगे, हर खुशी होगी। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना आप, यहाँ पे मैसेज देखो, पहला मैसेज स्वीट का ही आया। डिवाइन ने कितने, मैं सीक्वेंस से दिखा देती हूँ। डिवाइन ने पहले स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की, प्रसाद में फिर फ्रूट्स भी दिए कि भाई फ्रूट्स भी खाओ, केवल स्वीट्स खाने ही नहीं खाओ, सब कुछ मिलेगा। यानी यहाँ स्वीट्स आना, फ्रूट आना, ग्रेप्स आना, यानी इसका मैसेज है कि सब कुछ मिलेगा आपको। फल, आपकी तपस्या का फल, मतलब स्वीट रिप्रेजेंट करेगी जीवन में खुशियों को, तो हर तरीके की खुशियाँ मिलेंगी। और साथ में बटरफ्लाई, आप इतने प्यारे भी हो जाओगे, लोग आपसे इतना प्यार भी, बटरफ्लाई कितनी प्यारी कही जाती है, हर कोई इसको प्यार करता है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बटरफ्लाई से प्यार ना करता हो। हर कोई आपको प्यार करेगा, इस तरीके के चेंज आप में आएंगे। और ये सब हो रहा है विद इन 1 मंथ। मेरा नहीं मन कर रहा कि मैं कोई और स्लिप लूँ। यूनिवर्स ने मुझे 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 ऐसा लग रहा है कंप्लीट मैसेज दे दिया, विद इन 1 मंथ ऐसा हो रहा है। अब कुछ और तरीके की स्लिप भी मेरे पास हैं, मैं एक ही दो इनमें से लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्लिप फैला रखी हैं, तो कहीं ये मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे मैसेज है ब्लेमिंग, आप इतने, वो भी गिर रहा है हाथ से, आप ब्लेमिंग करना छोड़ दो बस। आपको ये मैसेज दिया, ये गाइडेंस मैसेज है, मैं लेना नहीं चाहती थी, फिर भी मुझे कहा गया कि नहीं, इनमें से भी कोई एक मैसेज ले लो। अभी एक मैसेज के लिए और कहा जा रहा है, मैं एक और ले लूँगी। यहाँ पे ब्लेमिंग मतलब अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दो, या आप किसी पर्सन को कोस रहे हैं तो उसको कोसना बंद कर दो। अरे आपके साथ जो कुछ हुआ ना, आप शाइन करने आए थे, इसलिए नेगेटिव एनर्जी आपको पहचान रही थी कि अरे अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये शाइन कर जाएगा, फिर हमारा अंधेरे का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आपको इतना परेशान किया गया, इसलिए आपकी इतनी ट्रेनिंग टफ हुई है। और यहाँ पे 2 एनर्जी है, एक तो आप ब्लेमिंग करना छोड़ दो, दूसरा ये भी है कि आप जो ग्रोथ करने वाले हो, मिठाइयाँ बांटने जा रहे हो आप, लोग ब्लेम करेंगे, कहीं नहीं, कुछ तो आता नहीं था इनको, भाई किस्मत है जो चमक गई। और अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, किसी के सपोर्ट से अगर आप कुछ करोगे, ऊपर वाले की मर्जी है, वो कैसे आपसे मिठाइयाँ बंटवाएगा, कैसे आप तक मिठाई पहुँचाएगा, वो उसकी मर्जी है, वो किसी की मीडियम से, किसी की हेल्प से, कैसे भी। तो लोग जो जलने वाले हैं आपसे, वो कहेंगे देखो, अरे उसने सपोर्ट कर दिया तो हो गए, वरना इनमें क्या था।
तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना, आपको नहीं परवाह करनी है। लोग अगर आपको ब्लेम कर रहे हैं, निकल जाइए वहां से, हील हो जाइए, उसको छोड़ दीजिए। आपके हार्ट चक्र पे आप जिस ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, वो रूप, ईश्वर का वो रूप जिस रूप को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो रूप आपके हार्ट चक्र पे विराजमान है अभी इस समय। महसूस आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उनको याद कर लो, महसूस हो जाएंगे वो। और आपके थर्ड आई पे एक ब्राइट प्रकाश पुंज है, एक लाइट, वाइट कलर की लाइट, और ऐसी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा सा प्रकाश पुंज आपकी थर्ड आई पे है। और वो प्रकाश पुंज कौन है? स्वयं ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जिसमें शांति ही शांति है। ये दो चीजें बस महसूस कर लीजिए। जब कोई आपको ब्लेम करे, कोई आपको निगेटिव बोले, तो आप सोच लीजिए मेरे थर्ड आई पे तो पर ब्रह्म है, वहाँ तो शांति ही शांति, वहाँ कोई और थोड़ा ही नहीं सकता। अपने हार्ट चक्र पे ईश्वर के उस रूप को याद कर लीजिए कि जो जो आपको बहुत प्रिय, आप माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, जिस भी रूप में आप याद करना चाहें, थर्ड अपने अपने हार्ट चक्र पे उस रूप को याद कर लीजिए। और सोच लीजिए कि मेरे हार्ट में मतलब मुझे कोई दुख कैसे दे सकता है, मुझे कोई कैसे डरा सकता है, क्योंकि यहाँ तो मेरा परमात्मा बैठा है। ये आपको गाइडेंस आया है आपके लिए, तो आप ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ब्लेमिंग, कोई आपको ब्लेम कर रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी किस्मत को ब्लेम मत करो, किसी पर्सन को ब्लेम मत करो। आप चमकने आए हो, आप खुश होने आए हो, मिठाइयाँ बांटने आए हो आप तो। एक और लास्ट स्लिप मैं दे रही हूँ यहाँ पे। आक्रामक, सॉरी ये इस पे आक्रामक लिखा है, लेकिन आक्रामक दृष्टिकोण है। आपको आपको थोड़ा सा ये जो लो एनर्जी, मैंने एक दो दिन से लो एनर्जी पिक करी है, वो लो एनर्जी रही है, एक होपलेसनेस जैसी एनर्जी रही है, जो कि अब तो कवर मतलब रिमूव होते हुए मुझे दिख रही है, रिलीज होते हुए दिख रही है, बट एक दो दिन से रही है। अगर आपने ऐसा पिक किया है तो फिर ये ऐसी एनर्जी आपकी रही है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरा गाइडेंस आपके लिए आया है कि थोड़ा सा आपको आक्रामक दृष्टिकोण में रखना है। आक्रामक दृष्टिकोण किसके लिए? अपने दोषों के लिए भी रखो, और दूसरे जो आपको परेशान कर रहे हैं, दूसरों को आपको जो निगेटिव बोलते हैं, दूसरे जो आपको गलत बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने आपको गलत बोल दिया, उनका काम हो गया। अब आप उनके बारे में सोचोगे कि देखो मैंने तो उनके बारे में गलत सोचा ही नहीं था, फिर भी ये मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं, फिर भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलते रहते हैं, मेरे बारे में इतना बुरा सोचते रहते हैं। अब आप उनके बारे में सोचते रहोगे, उनका अपना काम हो गया। वो तो यही चाहते थे कि आप डिवाइन के बारे में ना सोच के अपने थर्ड आई पे वो लाइट, वो जो पीस की लाइट है वो ना सोचो। आप अपने थर्ड आई पे अपने प्यारे प्रभु को ना सोचो। आप सिर्फ ये सोचो कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कह दिया, हाय उसने मुझे ऐसा कर दिया मेरे साथ, उस दर्द में आप रहो। इसलिए लोग आपके साथ ऐसा कर जाते हैं। तो डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि उनको एक झटके से निकाल बाहर करो कि तुम्हारी कोई हस्ती नहीं, जो ये दुनिया डिजर्व नहीं करती मेरे दिल में और मेरे दिमाग में रहना। तुम लोग बाहर हो, मेरे दिल और दिमाग में तो मेरा परमात्मा रहेगा। इस एनर्जी में ये आपको गाइडेंस दिए हैं, और आप लोग ऐसा कर भी रहे हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया होता तो ये मिठाइयाँ बंटने का टाइम नहीं आया होता। किसी के लिए गाइडेंस है कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, ऐसे थॉट में हमेशा अपने थॉट, आप विन जर्नी में हो, किसी भी जर्नी में हो, हमेशा अपने थॉट पे वर्क करो। तो आप अपने ऐसे थॉट्स में आ जाओ, और ब्लेमिंग से बचना, और ये सब इसलिए है कि आप स्टेबल हो जाओ, कि आपके हार्ट चक्र पे आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो विराजमान है, और थर्ड आई पे बहुत सी लाइट है, और वो लाइट क्या है? शांति शांति शांति। जहाँ शांति है वहाँ कोई थॉट आ ही नहीं सकता, कोई आके अंदर डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। आप फील करके देखो कि थर्ड आई पे एक बहुत लाइट है, और बाहर चिल्ला चिल्ली मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, आपके दोष निकाल रहे हैं। करने दो, बाहर चिल्ला रहे हैं। मान लो आपने कमरा बंद कर लिया, अब बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? अंदर कमरा बंद करके अपने पसंद का म्यूजिक लगा के मजे से डांस कर रहे हो, मस्ती से डांस कर रहे हो, अपने पसंद की डिश खा रहे हो, अपने पसंद की स्वीट खा रहे हो, जो जी में आए पढ़ के सो रहे हो आराम से अंदर कमरे में। बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। धूप में खड़े हो, भूखे प्यासे, प्यास लग रही है, चिल्ला रहे हो, गाली दे रहे हो उसको जिसको अंदर बैठा है। आप अंदर कमरे में बैठ के मिठाइयाँ खा रहे हो, सो रहे हो, बाहर लोग आपको गाली दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? चिल्लाने दो, वो उनकी प्रॉब्लम है। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? जो थर्ड आई है वो कमरा है जिसमें आपने खुद को बंद कर लिया। यहाँ शांति, अब मेरे जो जी में आएगा मैं यहाँ करूँगा, मैं शांति से मैं अपने ईश्वर से बातें करूँगा, मैं ईश्वर से ऐसे लाड़ लड़ाऊंगा, ये मेरे ईश्वर इतने प्यारे हैं, इतनी शांति है यहाँ। बाहर दुनिया चिल्ला रही, चिल्लाने दो, वो अपना खून जला रही है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, उसको चिल्लाने दो। अब अंदर अपने ईश्वर के साथ रहो, इस एनर्जी में आप रहो। पता नहीं क्यों ऐसे गाइडेंस आ रहे हैं डिवाइन के। डिवाइन आपको प्रेम करें, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, बस मेरे साथ रहो,
तुम्हें दुनिया की सोचने की ज़रूरत नहीं, दुनिया को तो मैं सबक सिखा दूंगा। ईश्वर का मैसेज है ये, तो दुनिया के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं समझा दूंगा। और वो नहीं भी समझी तो तुम्हारा क्या जा रहा है? दुनिया मैंने बनाई है, दुनिया मेरी बात नहीं समझती, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हें मैं समझता हूँ, तुम मुझे समझो, ये ईश्वर कह रहे हैं आपको। तो बस आपकी ज़िंदगी में मिठाइयाँ बांटने का टाइम आ रहा है। अगर थोड़े से भी आपके थॉट्स अप एंड डाउन हो रहे थे, तो यहाँ से आपको मैसेज दे दिया गया है, यहाँ से आपको गाइड कर दिया गया है, यूनिवर्स ने आपको गाइड कर दिया कि बस अपने इन थॉट को स्टेबल कर लो। आपकी लाइफ में आप मिठाइयाँ बांटोगे, डांस करोगे, मस्ती करोगे, अपने एक तरह से मैं क्या कहूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहो कि मैं मुझे ज़िंदगी में ये नहीं मिला। सब, हर खुशी मिलने वाली है। प्रेम, पैसा, और नेम एंड फेम, हेल्थ, गुड हेल्थ, सब कुछ मिलने वाला है आपको। और साथ में आपके माइंड में ये रहेगा कि कुछ भी रहे ज़िंदगी में या जाए, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, मेरा ईश्वर पे विश्वास हमेशा रहना चाहिए। इस थॉट में आप स्टेबल रहने वाले हो, और यही थॉट आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन 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 ला रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।